नमस्कार बाल मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 6 पाठ 6 सुबह। पाठ का प्रकार है प्रसंग कथा। तो बाल मित्रों, यहाँ पे पहले पाठ का सार देखिए। तो इस पाठ में तो के पोलियो की बीमारी की बात की गई है। तो बाल मित्रों, आपको पता है कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह एक ऐसी सच्ची घटना की बात की गई है। जो कोई रेशमा नाम की लड़की है, वो तो के उसे पोलियो हो गया है फिर से। वो तो के उनकी जो शारीरिक कमी है, विकलांग है, फिर भी वो तो के अपना जो जीवन है वो परिश्रम से और जिंदा दिली से जी रहे हैं। तो बाल मित्रों, देखें कि ऐसा भी हो बनता है कि जो व्यक्ति विकलांग है वो जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही बनता है। पर यहाँ पे तो जो रेशमा नाम की लड़की है वो विकलांग है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ता है। विकलांग होने से दूसरों का आधार ही लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनमें ताकत हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कहानी है वो दे गई, प्रसंग कथा है वो यहाँ पे दे गई है। वो एक सच्ची घटना है। देखिए, सुबह सुबह से रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह उठकर रेशमा देखती है तो घर में सभी लोग व्यस्त है। सभी लोग काम में व्यस्त यानी कि काम में रुक गए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। खास यानी कि विशेष। ये सभी देखकर रेशमा को पता चलता है कि आज कोई खास बात है। माँ, रेशमा ने ऐसा पता चलता है, इसीलिए वो माँ से पूछती है, माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। जुटना यानी कि काम में लग जाना। क्या कहती है कि माँ आज कोई खास बात है कि सुबह सब इतने जल्दी उठकर सभी सफाई में लग गए हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। त्योहार यानी कि पर्व। माँ ने जवाब दिया कि हम इसीलिए साफ सफाई कर रहे हैं कि त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। जो अपना घर है वो पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो आप त्योहार के दिन अच्छी तरह से उनका आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। वो आनंद से वो रेशमा को वो जवाब देती है। रेशमा बोलते हैं, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाली। रेशमा कहती है, मैं तो एकदम भूलने वाली हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम ही सौंपा नहीं है। जो आप सभी ने मैंने पहले बताया ना कि रेशमा है वो तो विकलांग है, फिर भी अपनी माँ को मदद करने के लिए तैयार है। वो अपनी माँ को कहती है कि आप इस तरह घर की साफ सफाई कर रही है, फिर भी मुझे कोई काम ही नहीं सौंपा। मैं क्या करूं बताओ माँ। वो अपनी माँ को मदद करने के लिए तैयार है। माँ को वो कहती है कि मैं कौन सा काम करूं, आप मुझे बताओ। देखिए, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। क्या कहती है उनकी माँ कि चलो आप सुबह से उठे हो तो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा काम करना है। और माँ कहती है, मैं भी आपकी काम में मदद करना चाहती हूँ।
रेशमा ने रुआसी स्वर में कहा, रुआसी यानी के रोने जैसे, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। क्या कहती है कि मदद तो मैं ज़रूर तुमसे करूँगी, मैंने तो तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। माँ ने रेशमा से कहा, आप पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, बाद में मैं आपको काम बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। जो मैंने पहले बताया ना कि व्यक्ति विकलांग होने से उन्हें कि दूसरों का सहाय लेना पड़ता है, तो यहाँ पे रेशमा की माँ ने तो के मदद की। वो क्या करते हैं तो कि पहिए वाली कुर्सी पर बिठा देते हैं, जो यहाँ पे चित्र में दिखाई देते हैं। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक काम में लग गई। दैनिक काम यानी कि रोजिंदा काम, धकेलना यानी कि आगे बढ़ाना, धकेलना यानी कि आगे बढ़ाना, दैनिक यानी कि रोजिंदा काम। रेशमा क्या करती है तो कि पहिए वाली कुर्सी को वो आगे धकेलती है, आगे बढ़ाती है और अपना जो रोजिंदा काम है वो करती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम ही नहीं करते थे। रेशमा को जो यहाँ पोलियो तो कि वो 5 साल की थी तभी से हो गया था, उनका दोनों पैर है वो काम ही नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों भाग एकदम बेजान हो गए थे। बेजान यानी कि निर्जीव। क्या हो गया कि पोलियो होने से उनका घुटनों से जो दोनों पाँव है वो एकदम निर्जीव हो गए थे, बेजान हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान ही नहीं आई। इलाज यानी कि उपचार, जान यानी कि जीव या तो प्राण। क्या हुआ तो कि बहुत उपचार करवाया पर रेशमा के जो पाँव थे वो उसमें तो कि जीव ही नहीं आया, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहाय लेनी पड़ी। तो शुरू में जब उसे पोलियो हो गया था तभी क्या करना पड़ेगा तो कि दूसरों की सहाय लेनी पड़ती थी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं ही कर लेती थी। स्वयं यानी कि खुद। क्या हुआ तो कि 11 साल की हो गई तभी तो कि जो उनका काम है वो स्वयं कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। निर्भर रहना यानी कि दूसरों पर आधार रखना, तो कि वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। परिवार के सभी सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं परिवार में तो कि छोटा भाई गोलू है, दादाजी है, दादी जी है, सभी बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। वो उसके घर में तो कि बहुत प्यारी थी। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। घर की साफ सफाई हो रही थी। रसोई घर में क्या क्या काम किया तो कि सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें सभी नीचे उतार कर साफ कर दी थी। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना मुहावरे का अर्थ है काम में मदद करना। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। वो सभी साफ सफाई करती थी तभी रेशमा ने वो बुलाती है कि तुमने जो अभी नाश्ता कर लिया हो तो मुझे काम में मदद कराओ। हाँ माँ,
मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है ने। क्या कहती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। क्या कहते हैं? मेवे वाला, मेवा यानी के सूखा फल, बादाम, काजू, ये सभी। दलिया यानी गेहूँ से बनाया एक खाद्य पदार्थ, ये सभी वो नाश्ता करती है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा ने नाश्ता कर लिया और वो अपनी माँ को मदद करने के लिए जाती है। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। चमचमाना यानी के चमकना। रसोई घर तो के फिर से वो चमक गए, साफ सफाई हो गए। आगे देखिए, पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। देखिए, दफ्तर, दफ्तर यानी के ऑफिस। क्या हुआ आगे? बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी के बूढ़े। तो के पिताजी है वो तो ऑफिस चले गए थे। माँ को लड्डू बनाना था। लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। और जो उनका छोटा भाई है गोलू, वो तो बहुत छोटा है। दादाजी है, दादी जी है, वो तो बूढ़े थे। अब जो सामान है वो लाएंगे कौन? उनकी माँ तो परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। क्या? तो कि रेशमा विकलांग थी, फिर भी वो उनकी माँ को मदद करती थी। वो सामान लेने के लिए कहती है, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो माँ ने पूछा, तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी कि हिम्मत। क्या कहती है उनकी माँ कि क्या सामान तुम ले आओगी? माँ उसे पूछती है। रेशमा कहती है, हाँ, एक बार पहले भी तो मैंने लाया था। हिम्मत से वो कहती है, तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। रेशमा सामान लेने के लिए जाती है। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि सोसाइटी के नाके, गली पर जो दुकान है वो नाके पर, नाका यानी कि गली की जो नाका है वहाँ पे सारा सामान है वो मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। फिर वो सामान लेकर घर पर आ जाती है। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ए लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। आवाज़ देना यानी कि बुलाना। वो गोलू को बुलाती है और गोलू के लिए वो टॉफ़ी लाती है। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। उछलना यानी कि आनंदित होना। वो तो टॉफ़ी देखकर वो तो आनंदित हो गए। कुछ ही दिन बीते थे। थोड़े दिन की बात है। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। जगमगाना यानी कि चमकना। एक दिन क्या हुआ तो कि रेशमा का घर दियों से प्रकाशित हो गया। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। मोहल्ला यानी कि सोसाइटी, जो उनका विस्तार है वो जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। सब जगह पर सभी ने क्या किया था? ओके, प्रकाश ही जला दिया था। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। तो आप सभी को पता चल गए कि जो प्रकाश से जगमगाने लगते हैं सारे मोहल्ले, तो क्या होते हैं, कौन सा त्यौहार होते हैं? तो कि दीपावली का। कौन सा त्यौहार? दीपावली का।
वो त्यौहार कौन सा है? तो कि उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। कौन? दीपावली से क्या होता है? तो कि बुराई पर अच्छाई और असत्य झूठ है उस पर तो कि सच की सदा जीत होती, सच्चाई की सदा जीत होती है। देखिए, इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दीपावली के त्यौहार के दिन क्या हुआ? तो कि जो रावण है वो पराजित होते हैं और राम अयोध्या लौटते थे। उस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार। तो कि रावण पराजित होते हैं और राम अयोध्या लौटते थे, इसीलिए तो कि दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। जो दादी जी दीपावली की बात कर रहे थे वो बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपनों दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गए थे। मग्न होना यानी कि तल्लीन हो रहा था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा? तो कि गोलू के जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से तो कि चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू को पता ही नहीं है कि जो उसे बुझा समझा वो जल रहे हैं। रेशमा तो चिल्लाई चिल्लाई यानी कि आवाज़ किया, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। वो रेशमा देख लेती है, इसीलिए तो कि उनसे आवाज़ करती है कि तुम्हारे पीछे पटाखा है वो जल रहे हैं। पर क्या हुआ? तो कि पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। आवाज़ दब जाना मुहावरे का अर्थ है आवाज़ सुना ही नहीं देता। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास आ जा पहुंची। देखा ना आपने पहले कि जो रेशमा थी वो तो विकलांग थी, फिर भी क्या हुआ? तो कि जो अपने पहिए वाली कुर्सी है वो धकेलती धकेलती जल्दी से तो कि गोलू के पास आ जाती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। तो कि वो गोलू को धक्का देती है और वो आगे निकल जाती है। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धक्का हुआ। क्या हुआ? तो कि जो कुर्सी है उनकी गति के कारण क्या हुआ? तो कि जोर से धमाका हुआ, आवाज़ आया। रेशमा की पूर्ति ने गोलू को जलने से बचा लिया। जो रेशमा ने विकलांग थी फिर भी तो कि गोलू को वो बचा लेती है। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। गोलू तो कि पटाखे में तो कि पटाखे छुड़ाने में मग्न थे, इसीलिए तो कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ आए। क्या हुआ? उस धमाके का आवाज़ आया, इसीलिए तो कि सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। जो धमाका आवाज़ आया था तो क्या हुआ था? तो कि जो रेशमा की कुर्सी थी वो ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी ने रेशु? चोट यानी कि घाव। क्या कहती है कि जो कुर्सी थी वो रेशमा के ऊपर थी, इसीलिए कि रेशमा की माँ को तो डर लग गया कि कहीं पे रेशु को चोट नहीं लगी थी ने। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। जो आगे हुआ ने कि जो पटाखे गोलू ने समझा था कि बुझा हुआ है, पर वो तो क्या हुआ था कि उसमें से तो चिंगारियाँ निकल रही थी, इसीलिए वो सभी बातें बताती है। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मुहावरा है तो उनका अर्थ है शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। क्या कहती है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली।
आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना मुहावरे का अर्थ है खुलकर हंसना। रेशमा की शारीरिक कमी इसे इरादों से कभी बाधा ही नहीं बनी। रेशमा की शारीरिक कमी कौन सी थी, तो कि वो पोलियो की वजह से विकलांग हो गए। तो उनका जो अभाव है, कमी यानी कि अभाव, इरादा यानी कि संकल्प, बाधा यानी कि रुकावट, क्या हुआ तो कि उनका जो अभाव है शारीरिक कमी का, वो कभी उनका संकल्प में तो कि रुकावट ही नहीं बना है। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल है। जिंदा दिल यानी कि विनोद प्रियता और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। जुट जाना यानी कि लग जाती है। तो बाल मित्रों, आपने यहाँ पे देखा कि जो रेशमा है वो विकलांग है पोलियो की वजह से, फिर भी वह तो कि जो अपना काम है वो खुद कर लेती है और जो परिश्रम से वो सभी तो कि अपना काम है वो खुद कर लेती है। तो बाल मित्रों, यहाँ पे जो आपका प्रसंग है वो तो कि एक सच्ची घटना है। तो आगे का जो वीडियो है उसमें तो कि जो इस प्रसंग कथा है पाठ 6 सुबह, उनका अभ्यास और स्वाध्याय में करवाऊंगी। नमस्कार।